नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। एक मज़ेदार घटना हुई यूपी में, तो मुझे लगा कि कुछ इस पे बातचीत कर ली जाए। एक वीडियो वायरल हो रहा है, पूरे देश में अब तो वायरल हो गया। मुख्यमंत्री जी एक कार्यक्रम में गए हैं, कार्यक्रम है, तो मुख्यमंत्री के पास में बैठने की और फोटो खिंचाने की बड़ी होड़ लगी रहती है। नेता एक दूसरे को लते आते हुए, धके आते हुए, मुक्के मारते हुए बस मुख्यमंत्री के बराबर में बैठ के फोटो खिंच जाए। और ये होता है, हर किसी नेता के साथ होता है। आप कभी भी किसी नेता के पास जाएंगे तो भीड़ लगी होती है, भाई हमारा फोटो खिंच जाए, हमारा फोटो खिंच जाए। और जिनका फोटो होता है वो वायरल करते हैं अपने ग्रुप में, देखो मैं इस नेता के साथ खड़ा हूँ। तो वो जो साथ खड़े होते हैं वो लोग ये मानते हैं कि वो नेता के सबसे करीबी आदमी हैं और अपने आसपास के लोगों को संदेश भी देते हैं, देखो नेताजी मुझसे बिना पूछे कोई काम करते नहीं है। अब मुख्यमंत्री तो वैसे भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, कोई भी मुख्यमंत्री हो तो वो एक ब्रांड होता ही होता है, और योगी आदित्यनाथ तो वैसे भी हैं। तो बड़ा आम आदमी अगर ये करे कि भाई मुझे मुख्यमंत्री के संग बैठना है और फोटो खिंचाना है, तो बहुत हंगामा करे, मारपीट करे, सही भी समझ में आता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो नज़ारा घटा वो किसी ने सोचा नहीं था। एक पूर्व मंत्री हैं, नाम है मोहसिन रजा, बहुत काबिल मंत्री हैं। भाई साहब नमी फेल है, नमी क्लास में फेल हो गए थे, मतलब 8वीं की तो नमी से आगे पढ़ नहीं पाए थे। लेकिन सरकार वाले भी कम कमाल के हैं, जब योगी पार्ट बनता तो इनको भाई साहब को टेक्नोलॉजी का मंत्री बना दिया गया। फिर मजाक होने लगी कि ये मंत्री जी जो हैं ये तो 8वीं पास हैं, ये टेक्नोलॉजी क्या समझेंगे। एक बार आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई मैं सबको IM से सिखवाऊंगा, टेक्नोलॉजी सिखाऊंगा। तो सब मंत्री बस में भर के जाते थे, वहाँ पे लैपटॉप लेके बैठते थे, टैबलेट बैठ के देखते थे, और सब कंप्यूटर और सब मोबाइल सीख रहे थे कि कैसे कैसे ट्रेनिंग होनी है। अब उसे मोहसिन रजा भाई भी अपने कटपट कर रहे थे, तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने उस पर ट्वीट भी किया था कि कम से कम मुख्यमंत्री जी इन लोगों से कहिए, शिक्षा किसी भी उम्र में हो सकती है। मैंने तो बहुत बाद में आके लॉ किया था, जब मैं पत्रकारिता कर रहा था तो मैंने लॉ किया था। किसी भी इस स्थिति में आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैंने ट्वीट किया था, मुख्यमंत्री जी मोहसिन रजा से कहिए कि कम से कम हाई स्कूल तो कर लें और उसके बाद इंटर कर लें। 4 साल में लगना तो चाहिए ना कि वो 8वीं फेल मिनिस्टर बनता है तो अच्छा नहीं लगता। आदमी की परिस्थितियाँ ऐसी हों, संसाधन नहीं हो तो आप ना पढ़ लिख पाओ। लेकिन आप मिनिस्टर हो गए तो धीरे धीरे करके पढ़ाई करो, 10वीं कर लो और फिर 12वीं कर लो। मेरे मित्र बता रहे थे कि जो 8वीं भी की है वो इनके किसी रिश्तेदार का स्कूल था, तो उसमें वहाँ नाम लिखा दिया गया था, तो मंत्री जी ने 8वीं कर ली। दूसरी बात देखिए, एक किसी भी इंसान को मैं ये मानता हूँ अपने पेशे के लिए गर्व होना चाहिए। आप समाज में चाय बेचते हैं, झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, और आप एक ऊंचे मुकाम तक पहुंच जाएं, तो आपको ये बताने में बिल्कुल शर्म नहीं होनी चाहिए कि मैं एक इलाके में सफाई करता था, आज मैं यहाँ पे आ गया। प्रधानमंत्री उदाहरण है, वो तो कहते हैं मैं चाय बेचता था, यहाँ तक आ गया। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी कहते हैं प्रधानमंत्री आप तो नसीब वाले हैं कि आपके हाथ की चाय पी लेते थे, हम तो उस जाति में आते हैं जहाँ पे वो लोग चाय नहीं पीते थे। तो अपने ये मोहसिन रजा ये अपनी इस ब्रांडिंग को भी बहुत छुपाते हैं। और जो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा अभी इस सब बातचीत के बाद, तो उसको सुन के आपको हंसी भी आएगी और आप माथा ठोकेंगे अपना कि कोई इंसान ऐसी गिरी हुई छिचोरी हरकत कर सकता है तो कैसे कर सकता है। मंत्री जी के कारनामों की एक और फेहरिस्त मेरे पास में आई है। दिनांक 22/11/2016 मुकदमा इनके ऊपर दर्ज हुआ, मंत्री जी के ऊपर धारा 420 धोखाधड़ी, 465, 466, 468, 171। और ये कोई जो साहब हैं इन्होंने मुकदमा लिखाया, और ये मेहंदी मियाँ हैं, इन्होंने मेहंदी मियाँ ने लिखाया, और उन्होंने लिखा कि मोहसिन रजा रिवर व्यू इनक्लेव में रहते हैं। इन्होंने दस्तावेजों में, प्रपत्रों में हेरा फेरी, कूट रचना करने के फलस्वरूप ये अपराध किया। और उसमें लिखा कि मोहसिन रजा ने अपनी निजी स्वार्थ के जरिए ये धोखाधड़ी करी, और लिखा है कि ये मोहसिन रजा पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में पूर्व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मुझे उन्होंने बताया कि जिन्होंने कागज़ दिए कि मोहसिन रजा हाथ में ग्लव्स पहन के खंबे पे चढ़ के तार वार ठीक करते थे, तो ऐसे लोग जो जान में जोखिम डाल के तार ठीक करते, मेरे दिल में सम्मान है। और मैं मोहसिन रजा की जगह मिनिस्टर होता तो मैं कहता कि ज़िंदगी का खेल देखिए कि मैं कभी हाथ में ग्लव्स पहन के बिजली के तार ठीक करने के लिए खंबे पे चढ़ता था और आज मैं मिनिस्टर बना बैठा हूँ। मैं धन्यवाद देता सिस्टम को।
मोहसिन रजा इस बात को छुपाते हैं कि वो कभी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी रहे हैं। तो साहब पे धोखाधड़ी पे मुकदमा दर्ज हो गया। तो जिस इंसान की जहनीत ऐसी हो, मोहसिन रजा ने अपने टाइम में कई ऐसे घोटाले किए जिसकी वजह से उनको मंत्रालयों से हटाया गया, टेक्नोलॉजी से हटाया गया, शिया वक्फ बोर्ड में विवाद हुआ, वहाँ से पैसे रुखसत किए गए। ताज़ा वीडियो देखिए, मुख्यमंत्री बैठे हैं, एक उत्तर प्रदेश का बेहद शरीफ मिनिस्टर दानिश, बेहद शरीफ मिनिस्टर, जो इस वीडियो में दाढ़ी वाला देखेंगे, मुख्यमंत्री जी एक तरफ से आते हैं, दानिश दूसरी तरफ से जाते हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री बैठने को होते हैं, दानिश पड़ोस से बैठे होते हैं, मोहसिन रजा आते हैं और दानिश को धकिया देते हैं। ये वीडियो देखिए। देखा आपने वीडियो, अब आप कल्पना करिए, अगर दानिश भी उस समय थोड़ी सी अभद्रता कर देते, कह देते मैं मिनिस्टर हूँ, तुम भूतपूर्व मिनिस्टर और बैठो पीछे जाके, तो क्या हाल होता। लेकिन दानिश ने शराफत दिखाई और साइड में हो गए। लेकिन मुख्यमंत्री जी को शायद दिखा या नहीं दिखा, लेकिन बाद में देखा होगा, तो मुख्यमंत्री जी कम से कम ऐसे लोगों की झनियत से दूर रहिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो ये सब कारनामे करते हैं। तो मोहसिन रजा का ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं इन भाई साहब की कुछ कारस्तानी आपको बता दूं कि कैसे 8वां पास यानी नमा फेल व्यक्ति एक पढ़े लिखे मिनिस्टर को इस तरह धकिया रहा है। ये भी हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। देखते रहिए 4 PM, साथ दीजिएगा, शुक्रिया।